Welcome back to Venus Academy's pre-market analysis of Nifty and Bank Nifty। वीकली चार्ट पर हमने मंडे के दिन डिस्कस किया था कि अगर ये लेवल ब्रेक करता है नीचे की तरफ में 19,500 का, विल सी अ 19,250 का लेवल। तो वो मंडे के सेशन में ऑलरेडी आके गया है। 250 टू बी प्रिसाइज 257 पे है, लो मारा हुआ था 19,257 का। हमने डिस्कस किया था कि अगर ये ब्रेक करता है तो विल सी अ 19,250 का लेवल हमको दिख सकता है मार्केट में। ठीक है, अभी एक सपोर्ट के करीब ही ये मार्केट अगर 200 का लेवल यहाँ पे तोड़ता है तो विल सी अ कंटिन्यूस रैली ऑन अ डाउन साइड। आज ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो मिक्स एंड मैच है। यूएस एंड यूरोपियन मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव में ओपन हो गए और गिफ्ट निफ्टी भी फ्लैट का पोजीशन दिखा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि आज फ्लैट टू अपसाइड वाला मूवमेंट आ सकता है, गैप अप ओपनिंग दिखा सकता है। डेली कैंडल पे देखेंगे हम लोग। डेली कैंडल पे सेम सिनेरियो हमने डिस्कस किया हुआ था कि अगर ये लेवल ब्रेक करता है और अगर ये लेवल भी ब्रेक करता है तो हम लोग एक डाउन साइड मूवमेंट कंटिन्यूसली देख सकते हैं। अगर ये 200 का लेवल ब्रेक करता है नीचे की तरफ में तो विल सी अगेन डाउन ट्रेंड विल कंटिन्यू। ठीक है, ऊपर में हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे 19,450 का लेवल। 15 मिनट्स पे देखते हैं कि प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है। एज डिस्कस हमने एक फ्लैट टू गैप डाउन वगैरह ओपनिंग हो सकता है या गैप अप ओपनिंग हो सकता है। उसके बाद में ये अगर लेवल सस्टेन करता है 500 का तो निफ्टी हमको ऊपर की तरफ में मूव होते हुए दिखा तो रेस्ट ऑफ द इंडेक्सेस विल फॉलो द निफ्टी। ठीक है, बट निफ्टी ने भी कल ब्रेकडाउन दिया और कंटिन्यूसली नीचे की तरफ मूव किया था। ये अगर लेवल आप चेक करोगे तो 257 का लो मारा हुआ है मार्केट में और हमने 19,250 का लेवल प्रोजेक्ट किया था डाउन साइड में। ठीक है, तो ऑलरेडी अचीव हुआ है। अगर हम लोग अभी मार्केट आज फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है तो यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस का प्लान कर सकते हैं। 19,500 विल बी आवर रेजिस्टेंस। यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ में वापस आ सकता है। ठीक है, अगर मंडे का लो ब्रेक करता है 257 का तो हम लोग डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूशन में जा सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर में हमारा 400, 450 और 500 ये लेवल हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। और नीचे में हमने ऑलरेडी डिस्कस जो किया है कि अगर गैप अप ओपन होता है तो भी ये रेजिस्टेंस बना के नीचे का ट्रेंड फॉलो कर सकता है। अगर लो मंडे का लो ब्रेक करता है तो विल सी अ कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर ऑन निफ्टी ऑल्सो। नीचे में 19,200, 19,100 और 19,000 ये लेवल भी हमको दिख सकते हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, तो जहाँ पे भी हमको सपोर्ट या प्राइस एक्शन दिखता है विल सीट ऑन अ बाइंग पोजीशन। ठीक है, बैंक निफ्टी भी वीकली चार्ट पे वीकनेस दिखा रहा है। अभी ये लेवल 43,000 का अगर सस्टेन कर पाता है तो विल सी अप मूव, अदरवाइज कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर हावी होता दिख सकता है। ठीक है, वीकली कैंडल पे ऊपर में हमारा ये जो रेजिस्टेंस है 44,000 के करीब आ सकता है और नीचे में हम लोग 42,000 का भी लेवल अगर ब्रेक करने के बाद 43,000 का 42,000 तक का लेवल हम लोग देख सकते हैं ऑन वीकली एनालिसिस। ठीक है, वीकली बेसिस पे। डेली बेसिस पे अगर हम लोग मॉनिटर करते हैं तो डेली बेसिस पे भी एक वीकनेस का साइन दिखा रहा है। ऑलरेडी ये सपोर्ट का स्विंग लो तोड़ा हुआ है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। अगर ये लो तोड़ता है 43,500, 600 का तो विल सी 43,000 तक का लेवल हमको दिखाई दे सकता है। तो वो ऑलरेडी आया हुआ है। ठीक है,
नेक्स्ट सपोर्ट हमारा 43,800 और 500 के करीब मिल सकता है। 15 मिनट्स पे चार्ट पे देखते हैं कि प्राइस कैसे बिहेव किया है। तो जैसे ही मार्केट ओपन हो गया है, गैप अप ओपन हो गया है, एक रेजिस्टेंस बना के जो जहाँ पे हमने लेवल डिस्कस किया था 43,800, वहीं से मार्केट ने सेलिंग का प्रेशर दिखाना चालू किया और सेकंड हाफ में एक अच्छा रैली आते हुए ऑलमोस्ट 43,000 जो हमने लेवल प्रेडिक्ट किया था, प्रोजेक्ट किया था, वहाँ तक वो हिट करके वापस एक पॉजिटिव कैंडल एट द एंड ऑफ 15 मिनट्स दिखा दिया। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट टू गैप अप ओपन होता है तो 43,300 और 400 और 500 ये लेवल्स हम लोग रेजिस्टेंस की तरह यूटिलाइज करेंगे और यहाँ पे हम लोग सेलिंग का प्रेशर आते हुए वापस देख सकते हैं। ठीक है, नीचे अगर हमको 43,000 विल बी अ क्रूशियल सपोर्ट, अगर वो ब्रेक करता है तो 42,900 42,800 ईजीली आते हुए हमको दिख सकता है। लास्ट हमारा जो सपोर्ट रहेगा 42,500 का रह सकता है। ठीक है, जहाँ पे भी प्राइस एक्शन दिखेगा हम लोग बाइंग के लिए बैठ सकते हैं। आज थोड़ा मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है, ऑल इंडेक्सेस में ऊपर नीचे का दोनों तरफ का मूवमेंट हमको दिखा सकता है। ठीक है, फिर निफ्टी में भी सेम डेली कैंडल पे अगर हम लोग देखेंगे नीचे में सपोर्ट का लेवल ब्रेक करते हुए मार्केट 19,400 के करीब क्लोज हो गया है। ठीक है, 405 के करीब। 15 मिनट्स के चार्ट पे देखते हैं हम लोग, तो सेलिंग प्रेशर हमने एज प्रोजेक्टेड हावी हो सकता है, जो कि एक लेवल के बाद में कंटिन्यूसली मार्केट पे हावी हो गया। ठीक है, ये 500 का लेवल तोड़ते ही हमने एक सेलिंग का प्रेशर वापस आते हुए देखा और अभी 400, अगर हम लोग अभी वापस अगर गैप अप ओपन होते हैं तो दिस 500 लेवल विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस और मार्केट को नीचे की तरफ में ला सकता है। अगर ये मंडे का लो अगर तोड़ता है 350 का, तो हम लोग वापस सेलिंग का प्रेशर मार्केट में आते हुए देख सकते हैं। ठीक है, सपोर्ट का काम करेंगे नीचे में 280, 200, 250 और 200। ठीक है, ये लेवल्स हम लोग आज के दिन में आते हुए देख सकते हैं। ऊपर में हम लोग और 300 लेवल भी हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं, 300, 350। ठीक है, ऊपर में अगर गैप अप ओपन होता है तो 480 एंड 520 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस और यहाँ से हम लोग एक सेलिंग का प्रेशर वापस आते हुए देख सकते हैं। अगर डे का लो तोड़ता है तो हम लोग सेलिंग में वापस बैठ सकते हैं। ठीक है, और जहाँ पे भी हमको प्राइस एक्शन दिखता है वहाँ पे हम लोग बाइंग के लिए वापस यहाँ पे आ सकते हैं। मिड कैप में अगर डेली कैंडल पे हम लोग देखेंगे कि अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आ गया है। हमने एक चैनल डिफाइन किया था जिसको ब्रेक करने के बाद हमने डिसाइड किया था विल सिट ऑन अ सेलिंग साइड। सेलिंग का ऑलरेडी प्रेशर हमको कंटिन्यूसली दिख रहा था, तो मार्केट ने एक सेलिंग का प्रेशर दिखाते हुए 8,850 के करीब क्लोज हो गया था। जहाँ पे हमने डिस्कस किया था वो लेवल हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद 8,980 के करीब हमने एक रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट किया था, वहीं से मार्केट ने रेजिस्टेंस बना के नीचे की तरफ में मूव होता गया है स्लो एंड स्टेडीली। और हमने सेकंड हाफ में एक मूव अपर की तरफ में भी एक्सपेक्ट किया था, जो यहाँ पे प्रीमियम ने सी साइड में अच्छा 0 हीरो काइंड ऑफ ट्रेड हमारे लिए बना हुआ था कल, और ये फर डे लो के करीब ही क्लोज होते गए। ठीक है, अगर आज मार्केट गैप अप ओपन होता है तो दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस 8,850, 8,900 के करीब हम लोग एक रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से मार्केट वापस नीचे की तरफ में कंटिन्यूएशन में जा सकता है। ठीक है, अभी सेलिंग का प्रेशर मिड कैप निफ्टी में रादर ऑल इंडेक्सेस में हमको दिख सकता है, तो जहाँ पे भी हम लोग सेल ऑन राइज वाला स्ट्रैटेजी पे बैठेंगे कंटिन्यूएशन में। ठीक है, अगर ये डे का लो तोड़ता है, अगर ये सपोर्ट का काम करेंगे हमारा 8,760, 8,720 और 8,680, ये सपोर्ट का काम नीचे की तरफ में करेंगे। ऊपर में रेजिस्टेंस का काम करेंगे
8,900, 8,850 और 8,960। ठीक है, मंडे के डे का हाई का हम एक रेजिस्टेंस पकड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर हम कुछ प्राइस एक्शन दिखता है तो सेलिंग के लिए आ सकते हैं। नीचे में हमको प्राइस एक्शन देख के ही बाइंग में बैठना है, एग्रेसिव बाइंग नहीं बनाना है। अगर कुछ भी पोजीशन बनता है तो आई विल अपडेट यू ट्रेडर्स। थैंक यू वेरी मच।